इथियोपिया में अचानक 10,000 वर्ष बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फट गया। इसके विस्फोट से उठी राख और सल्फर डाइऑक्साइड आसमान में करीब 15 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गई और जेट स्ट्रीम के साथ ये ऐश क्लाउड इथियोपिया से 4,000 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसमान पर भी छा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी से निकला ऐश क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस को खराब कर सकता है। गैजेट मैच की रिपोर्ट ये बताती है कि ज्वालामुखी की राख इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए खतरनाक हो सकती है। दरअसल ज्वालामुखी फटने पर जो राख उड़ती है वो बहुत बारीक धूल की तरह होती है। ये धूल इतनी पतली होती है कि हवा में कई दिनों तक उड़ती रह सकती है। ऐश क्लाउड ज्वालामुखी से निकले रसायनों और कांच के महीन कण से भरे होते हैं और ये कण इंसान के फेफड़े के अलावा फोन, लैपटॉप, टीवी और ड्रोन जैसे गैजेट्स के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। वर्ष 2010 में आइसलैंड के ज्वालामुखी फटने पर यूरोप में हजारों लैपटॉप और फोन इसी वजह से खराब हो गए थे। लेकिन प्रश्न उठता है कि ज्वालामुखी की राख में ऐसा क्या होता है जिसे इंसानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तब मचती है तबाही। धरती के नीचे मौजूद उबलता मैग्मा चट्टानों पर प्रेशर बनाता है और फिर होता है विस्फोट। ज्वालामुखी फटने से निकलने वाली ऊर्जा कई एटम बम के बराबर हो सकती है। क्रेटर से निकलती गैस सुपर हॉट होती है और राख के कण नुकीले और जहरीले। ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख सख्त होती है और ये पानी में नहीं घुलती। ये राख विमानों के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि ये एयरलाइंस के सरफेस को नुकसान पहुंचा सकती है, जेट इंजनों में जाकर पिघल सकती है। वोल्केनिक ऐश विजिबिलिटी को कम कर सकती है, जमीन को फिसलन भरा बना सकती है, फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, वेंटिलेशन सिस्टम को बाधित कर सकती है। इस राख के संपर्क में आने से आंखों में जलन हो सकती है, सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐश क्लाउड जितनी दूर जाते हैं उतना ही बड़ा असर छोड़ते हैं। इससे एयर ट्रैफिक प्रभावित होता है, आसमान में सूरज की रोशनी कम हो जाती है और हवा की क्वालिटी गिर जाती है। अगर राख का बादल बहुत घना हो तो मौसम को भी प्रभावित कर सकता है, तापमान बदल सकता है और बारिश का पैटर्न भी बदलने की ताकत रखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी की राख सिलिकेट खनिजों से बनी होती है। इसमें कई तरह के मेटल भी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी की राख बारीक कांच और खनिज के कणों से लैस होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसके साथ ही इसमें कई दूसरे रासायनिक तत्व भी होते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के माइक्रो पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इसमें लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी शामिल हैं। राख के साथ सांस के जरिए ये शरीर में चले जाते हैं और इंसान को बीमार बना सकते हैं। खासकर जो इसमें सिलिका और शीशे के कण हैं वो जब हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो हमारे फेफड़ों के छोटे छोटे सैक्स होते हैं जो सांस लेने में असल भूमिका निभाते हैं, एल्वियोलाई, उनको पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं और इसका बहुत लॉन्ग टर्म डिजास्ट्रस इफेक्ट होता है हमारे फेफड़ों के हेल्थ के ऊपर। ज्वालामुखी की राख 2 माइक्रोन से भी कम आकार के कण से लैस होती है, यानी PM 2.5 से कई गुना छोटे और खतरनाक। ये नुकीले, कठोर और सिलिका से भरे होते हैं। सांस के साथ ये सीधे फेफड़े की सबसे गहरी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ऐश जो ज्वालामुखी की होती है वो बहुत पॉइजनस होती है, उसमें मूवमेंट भी बहुत तेज होता है। ये जो ऐश जिसकी हम बात कर रहे हैं इथियोपिया की ज्वालामुखी की, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है और इसमें माइक्रो फाइन पार्टिकल हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल से भी ज्यादा माइक्रो जो 0.08 माइक्रोन के होते हैं। अभी तक हमने सबसे छोटी पार्टिकल की बात की थी 0.1, ये उससे भी ज्यादा बारीक और खतरनाक होते हैं। कार्डियक, रेस्पिरेटरी, ब्रेन, किडनी, मसल्स, हार्ट सबको प्रभावित करते हैं। ज्वालामुखी की राख में कई दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं। इस राख को प्रोसेस करने पर रोडियम जैसे धातु अलग किए जा सकते हैं, लेकिन ये राख इंसानों के लिए बहुत घातक मानी जाती है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।